उन्होंने ये कहा है उस खत में कि हमें नहीं पता कि हमने इसको साबित कैसे करना है। तो अगर कोई सबूत नहीं दे पाते जजेस, तो फिर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? कानून ये कहता है। फिर यासीन साहब किस जी जी जो सवाल आपने किया उसका जवाब ये है कि जब शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लेके इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि फ़लाँ इदारे का जो हेड था उसने मुझे मजबूर किया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा दें, और इस एलिगेशन को क्या साबित करने के लिए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनिशिएटिव लिया, कोई इंक्वायरी होल्ड की। ये सीरियस टाइप के एलिगेशन थे और बाय नेम था। तो उस वक्त तो किसी ने कोई नहीं लिया। वो बेचारा 11-12 साल तक अदलिया के चक्कर काटता रहा और 62 साल की उम्र गुजरने के बाद उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जाके इंसाफ मिला। जिस तरह मैडम ने कहा, ये बात सही है कि मरहूम नसीम हसन शाह साहब ने भी मरने से पहले ये बात कही थी कि हमें भी जान प्यारी है, हमें भी अपनी फैमिली प्यारी है, और उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया कि भट्टो के केस में हमसे ज़्यादती हुई है। तो जहाँ तक कि इस चीज़ का तल्लक है, जहाँ तक मदाखलत का तल्लक है, ये तो मैं तो 75 ईयर से सुनता आया हूँ कि वक्तन फ़क्तन ये मामलात चले आ रहे हैं। अक्टूबर 99 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया आया, तो पहले तो उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा कि आपको नए ओथ की ज़रूरत नहीं है। बाद में PCO के तहत ओथ उठाने के लिए उनको मजबूर किया गया। तो 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ओथ लेने से इनकार किया और वो घर गए। क्या वो मुदाखलत नहीं थी? लेकिन वो चूँकि मार्शल लॉ के दौर में थी, हम उसकी बात नहीं करते। तो अब जो सूरत हाल है, मेरे नज़दीक एक बात जो हमें संजीदगी से सोचनी और गौर करना है कि लेटर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का लिखा, हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे बिलीव करते हैं, अपने जज साहिबान के साथ हैं। लेकिन आप इस मामले को ज़रा गौर से देखें, संजीदगी से लें कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं एग्जीक्यूटिव के एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ जो एहसास इदारों में शुमार होता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब ये मामला आगे बढ़ता है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसका होगा? हमारे इदारों का नुकसान होगा। और जब इदारों का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? उन लोगों पे आती है। अब जो सूरत हाल है, चूँकि पहली दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने 5-6 पॉइंट डिसाइड किए, आखिर इस बात का हल क्या है? यही है, या तो कोई इंक्वायरी करें, अगर एक आदमी पे यकीन नहीं करते 2 की टीम बना दें, 3 की बना दें, और 3 गैर जानबदार किस्म के आदमियों को ले लें और कुछ पॉइंट तय कर लें कि इन पॉइंट्स पे आपने अपना अपना फैसला देना है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मेरे सामने जो आ रही है, मेरे लिए इसलिए तशवीशनाक है कि यहाँ यूँ लगता है कि फिर एक दफ़ा इदारों को लड़ाने की कोशिश की गई है। मैं जिसको किसी और अंदाज में सोचता हूँ और ओपनली ये बात करता हूँ। अब जो सूरत हाल है इसके क्या मुताबिक कि क्या जो कैबिनेट फैसला करती है, ये तो राय आई एक जज की, प्राइम मिनिस्टर की या लॉ मिनिस्टर की, लेकिन उन्होंने कहा फाइनल फैसला कैबिनेट करेगी। अब हफ्ते को जब कैबिनेट का फैसला होगा तो कैबिनेट क्या फैसला करती है, कमीशन बनाने का इख्तियार उनका है, मेरा और आपका नहीं है। हाँ, जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने ये एक बात कही कि आर्टिकल 184 में इस मामले को अगर टेकअप कर लेते तो मेरे बात के मुताबिक एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। जो दाऊद है जिन्होंने मज़ाहिर नकवी साहब का केस किया था, यासीन साहब, उन्होंने 184 की है। पॉइंट्स आपने रेज किए।